गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन, आपका कोच। चलिए बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की। इसमें हम जानेंगे कि मार्केट कल किस प्रकार से ओपन होने वाली है और मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं, और इसमें हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है या किस प्रकार से ट्रेडिंग सेटअप कल बनने वाला है। तो इस इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। ये वन डे चार्ट है, यानी प्रत्येक कैंडल में वन डे की है। अब इसमें जो कल के दिन संभावना बन रही है, इस चार्ट को देखते हुए लगभग अगर पिछले लास्ट 2 दिन की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये भी बुलिश दिख रही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रही है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट कल के दिन हमें सरप्राइज करने वाली है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है लगभग 47,000 के ऊपर, उसके ऊपर तो ऑलरेडी क्लोज दे चुकी है। और क्या ये 47,500 के ऊपर भी जाने वाली है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे। वहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रेड सेटअप हमारे लिए बन रहा है। तो ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट सेटिंग। तो इस पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग यदि हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो लगभग बैंक निफ्टी का ये चार्ट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमें कल के दिन करना क्या रहेगा? कल के दिन हमें ये करना रहेगा कि यदि बैंक निफ्टी इस चार्ट के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस मान लीजिए जो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, इसके ऊपर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, तो जो हमें संभावना दिख रही है कल, एक पॉजिटिव संभावना बैंक निफ्टी के लिए बन जाएगी। यदि ऊपर की तरफ खुलती है लगभग इन लेवल पर, लगभग 47,300 के आसपास भी खुलती है, 47,262 पे ऑलरेडी क्लोजिंग हो रखी है, और इसके आसपास खुलती है तो वहाँ से आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं, अर्थात कि कॉल बाई कर सकते हैं और इसका फ्यूचर ऑप्शन भी आप लोग बाई कर सकते हैं। कई दिनों से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो आप लोग देख पा रहे हो कि उनको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ बाइंग करनी है, बाइंग ऑन डिप्स। जैसे मार्केट कोई डिप लेती है वहाँ पे आप बाइंग करिए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कल भी मार्केट में एक डिप देखने को मिली, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गई। अभी फिर कल के दिन क्या हो सकता है कि यदि इस रेंज के आसपास कहीं पर भी ओपनिंग होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 47,262 से लेकर 47,350 तक यदि बाइंग देखने को मिलती है तो वहाँ पे आप लोगों को बाइंग करनी है सीई, या फिर फ्यूचर में बाई करनी है बैंक निफ्टी का लॉट। और वहाँ पे लगभग 300 से लेकर 400 तक का पॉइंट आपको पूरे दिन में देखने को मिल जाएगा। मिनिमम इतना पॉइंट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में। चलिए ऑप्शन चेन में बाहर चलते हैं। एक सिनेरियो में आपको और बता दे रहा हूँ कि कल यदि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे लगभग 47,500 के आसपास, ज़्यादा बड़ा गैप अप आने का मतलब ये है कि रिस्क हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यदि बैंक निफ्टी कल के दिन या इन लेवल पर वापस दोबारा आती है, जो लेवल हमें 47,000 लगभग 300 के आसपास या 250 के आसपास तक दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो ये जो अभी तक हमारा रजिस्टेंस था, ये इस बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा और यहाँ से बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग आ जाएगी। तो यदि कोई डिप मिलती है गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी में, तो आप लोग वहाँ पे बाइंग करेंगे और बाइंग में अच्छा खासा आपका पैसा बन जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी जो ऑप्शन चेन है वो हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही। तो ये भी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि क्या संभावना हमें बैंक ऑप्शन चेन में हमें दिख रही है। तो यदि ऑप्शन चेन की बात करें तो 47,500 के लेवल पर यहाँ पे कॉल सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई हमें दे रहे हैं। तो जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल पे पहुंचती है तो वहाँ पे थोड़ी सी एक डिप देखने को बैंक निफ्टी में मिल जाएगी, और वो डिप आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकती है कि वहाँ पे आप लोग फिर से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कॉल साइड में कर सकते हैं या फ्यूचर में बाइंग कर सकते हैं। जो हमें डिप देखने को मिलेगी ये 47,000 से
नीचे हमें डिप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं एक अच्छी खासी पोजीशन को लेकर। यदि 47,000 की स्ट्राइक प्राइस देखें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लगभग 2.25 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन हुए हैं। और यहाँ पे यदि आपको कोई डिप मिलती है इन लेवलों तक तो आप लोग बाइंग करके आ सकते हैं। और एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, लगभग 1 लाख के आसपास, 85,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये भी हमारा जो चार्ट के हिसाब से एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो सकता है, जो हमें 47,200 के आसपास देखने को मिलेगा। और जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर लेगी और 15 मिनट इसके ऊपर होल्ड करेगी तो फिर क्या होगा, कल के दिन यहाँ से फिर जो है हमें नई बाइंग और देखने को मिलेगी, और जो बैंक निफ्टी है आपकी शूट अप कर जाएगी और नए लेवल आपको हाई देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करनी है और यही हमारे कल के लिए ट्रेड सेटअप रहेगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, कि निफ्टी के चार्ट में हमें ये देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं। तो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया हुआ है, ये बंदे की चार्ट सेटिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लगभग एक जो निफ्टी में थी एक छोटी सी जो है डिप हमें देखने को मिली, जो बहुत ही छोटी डिप है। इस डिप पे जैसे निफ्टी हमें मिल रही है बार बार, वहां से एक बाउंस आ रहा है। तो ऐसा हमें लग रहा है, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग पुट बाइंग ना करें, सिर्फ कॉल बाइंग करनी है या फ्यूचर में ट्रेड करना है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मंदी हमें देखने को नहीं मिल रही, बहुत बड़ा हमें डिप देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी आपको जो RSI का लेवल है, चाहे बैंक निफ्टी में देखें या निफ्टी में देखें, तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन पे अभी भी बना हुआ है। तो RSI को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को PE बाय करनी है, क्योंकि मार्केट बुलिश है और आप लोग भी बुलिश रही है अभी तक। क्योंकि कई बार देखा गया है कि मार्केट तो ऊपर निकल जाती है लेकिन RSI यहीं कहीं टहलता रहता है। तो जब मार्केट ऊपर निकलती है तो एक निगेटिव डाइवर्जेंस बनेगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी क्या करना है कि अभी आपको सिर्फ बाइंग पर ध्यान देना है, कॉल बाय करिए, फ्यूचर में ट्रेड करिए, जो भी करना है करिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मार्केट अभी बुलिश ही है और बुलिश ही आने वाले दिनों में रहेगी। तो आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे, कि वहां पे देखेंगे कल हमें इंट्राडे में क्या करना है। तो जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगभग मार्केट में क्रिएट है। तो जैसे निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग वहां से बाइंग करके जाएंगे। जैसे अभी क्या है कि जो हमारी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,969 पर आई है, 20,969 पे आई हुई है। यदि निफ्टी हमारे 21,000 के लेवल के ऊपर लगभग आधा घंटा यदि होल्ड कर पाती है इस लेवल को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें नई बाइंग देखने को मिलेगी और निफ्टी में लाइफ टाइम हाई भी हमें कल के दिन देखने की संभावना बन सकती है। लेकिन बशर्ते यही है कि निफ्टी को ओपन होना होगा 21,000 के ऊपर। यदि 21,000 के नीचे ओपन होती है, ध्यान दीजिएगा, यदि 21,000 के नीचे ओपन होती है तो निफ्टी में जो आपका 21,000 का लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही मार्केट या निफ्टी 50 21,000 के ऊपर ओपनिंग होती है, लगभग 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक यदि ये लेवल होल्ड कर ले जाती है तो फिर निफ्टी में और बड़े हाई देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए हमारी बाइंग ही रहेगी। पुट पुट बाइंग हमें नहीं करना है। पुट सेल करके जा सकते हैं, कॉल बाइंग करके जा सकते हैं, लेकिन कॉल सेल करके नहीं जा सकते। फ्यूचर बाई करिए, फ्यूचर में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बेटर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इसके ऑप्शन चेन में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रेड सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। यदि निफ्टी के ट्रेड सेटअप की बात करें तो जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो लेवल है हमारा 21,000। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 21,000 के लेवल पर 21,000 के लेवल पर लगभग कॉल सेलर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। लगभग 1,32,000 के आसपास
कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। यदि पुट साइड की बात करें तो पुट भी हमारा कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे भी लगभग 1,15,000 के आसपास पुट सेलर एक्टिव हैं। जो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है 20,900, इसीलिए आप लोग देख पाएंगे लगभग 20,900 20,850 के आसपास। जैसे ही मार्केट नीचे आती है वहाँ पे नई फ्रेश बाइंग शुरू हो जाती है और मार्केट को ऊपर ले जाती है। तो यदि यहाँ हम तुलना करें पुट की और कॉल की, तो अभी जो है हमें पुट सेलर ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट स्टेप यदि देखें नहीं उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस में 20,800 पे दिखाई दे रही, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। तो एट द मनी पे 21,000 के लेवल के ऊपर जैसे मार्केट निकलती तो यहाँ से हमें फ्रेश बाइंग करनी है और मार्केट नए हाई की ओर बढ़ जाएगी। और यदि मार्केट कल के दिन 21,000 के नीचे ओपन होती है तो थोड़ा हमें जो है सावधानी बरतनी होगी। जब तक 21,000 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें वहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। या फिर हमें बाइंग फिर कहाँ पे करनी है, या तो 21,000 के ऊपर मिले, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि हमें थोड़ा सा निफ्टी नीचे की तरफ मिले। और नीचे के लेवल हमारे क्या रहेंगे, नीचे के लेवल अभी भी हमारे लिए यही इंटैक्ट रहेंगे जो हमें चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। ये चार्ट में लगभग 20,800 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, 20,900 के आसपास भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी आपको मिलती है तो वहाँ से बाइंग करके जा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि यहाँ पे पुट बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जो भी मार्केट में ब्रेकआउट आ रहे हैं, जो मूवमेंट आ रहा है, आपको अच्छा खासा कॉल साइड में या फ्यूचर में बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉजन रहें। आप पुट बाइंग अवॉइड करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग करनी है। फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं तो फ्यूचर में भी ट्रेड करिएगा। तो ये था हमारा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों व्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।